आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम चंपई सोरेन से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने की मुलाकात। खूंटी लोकसभा से मिली शानदार जीत पर सीएम ने दी मुबारकबाद। लोकसभा के नतीजों को लेकर बीजेपी की हुई अहम बैठक। बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता हुए शामिल। रांची से कांग्रेस उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने मीडिया से की बात। बोली, उठाती रहूंगी रांची के लोगों के मुद्दे। और बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति की कोर कमेटी की हुई बैठक। एक बार फिर जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू होगा आंदोलन। एनडीए संसद दल के नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक चल रही है। पीएम मोदी से खिताब कर रहे हैं। सीधे चलते हैं। पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है। मैं आज संविधान सदन के इस सेंट्रल हॉल से सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है और ये सबसे बड़ी पूंजी होता है। और इसलिए ये पल मेरे लिए भावुक करने वाले भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। तीसरी बार लगातार उनको संसदीय दल का नेता चुना गया है और एक बार फिर से वो जो जितने भी सांसद हैं उन्होंने अपना जो समर्थन पत्र है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर सौंप दिया है। तो लगातार ये अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब रुख करेंगे झारखंड की खबरों की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से बूटी रोड मोरहाबादी रांची स्थित आवास में खूंटी लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से उन्हें खूंटी लोकसभा क्षेत्र से मिली शानदार जीत पर मुबारकबाद दी है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के प्रति नवनिर्वाचित सांसद कालीचरण मुंडा ने भी आभार व्यक्त किया। लोकसभा आम चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम के बाद प्रदेश भाजपा ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में संपन्न चुनाव में नवनिर्वाचित भाजपा सांसदों और लोकसभा प्रत्याशियों सहित संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नेताओं का स्वागत और सम्मानित किया गया। हालांकि पार्टी द्वारा इस बैठक को नवनिर्वाचित सांसद का अभिनंदन का नाम दिया गया था, लेकिन बैठक में लोकसभा परिणाम और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी नवनिर्वाचित 8 सांसद और हारे हुए प्रत्याशी, सभी विधायक, जिला और कार्यकर्ता शामिल हुए। जितना यूपीए कर रहे हैं
एनडीए अलायंस को जितना सीटें मिले उससे कहीं अधिक तो भारतीय जनता पार्टी को अकेले ही सीट मिला है। और एनडीए गठबंधन की सीटों की संख्या आप सब लोग देख रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो देश भर में आपने देखा कि केरल में भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीती, आपका त्रिपुरा में सरकार बनी, लगातार सरकार वहां बढ़ रही है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रचंड जीत दर्ज हुआ है। फिर एनडीए गठबंधन को जो तमिलनाडु क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश में भी जीत हुआ है। तो अगर आप देखें कि पूरा देश में या झारखंड में भी हम सब लोग जितना उम्मीदें कर रहे थे उतना हम लोग नहीं जीत पाए। हमारे जीता हुआ सीट कुछ हम लूज किए हैं, लेकिन तब भी लोकसभा सीट के नाते भी 9 सीटें जीते हैं और विधानसभा के नाते भी अगर हम कहें तो 50 सीटों पर हमने लीड की है। तो इसलिए झारखंड की तमाम जनता को पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। लोकसभा चुनाव में दुमका से भाजपा के उम्मीदवार सीता सोरेन ने रांची में नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान और अभिनंदन में आयोजित प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि हार जीत चुनाव का अहम हिस्सा है। हम अपनी हार से बिल्कुल भी विचलित नहीं हैं। हमें खुशी है कि हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और हमें दुमका की जनता का भरपूर साथ मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करती हूं। वहीं मौके पर उन्होंने जेएमएम में वापसी के सवाल पर कहा कि किसी भी कीमत पर उनकी जेएमएम में वापसी नहीं होगी। मार्जिन था बहुत कम था, लेकिन फिर भी हार होती है। क्या कमी रह गई इसमें? देखिए, कमी कुछ भी नहीं रह गई थी। कमी ऐसे कुछ भी नहीं रह गई थी। हमारे जनताओं ने गली गली में हमारा चर्चा किए कि हम ही को वोट देंगे, क्योंकि सब विकास के साथ रहना चाह रहे थे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी विकास कर रहे थे, देश दुनिया की सबका साथ सबका विकास, वहाँ के जनताओं का भी यही कहना था कि दुमका लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, क्योंकि बहुत समय 24 साल हो चुका है जो कि विकास से बहुत दूरियां बना करके रह रहा था। तो ऐसे में जनता ने हम पर पूरा भरोसा किया, लेकिन हार जीत होती रहती है। अब आने वाले दिनों में हम पूरा दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई नाराज़गी नहीं थी और हार जीत जिसे हमने कहा वो तो होती ही रहती है। अब उस पर बहुत छोटा सा जो मार्जिन है मेरा, उसमें तो संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इससे भी जो है कि दमखम के साथ आगे हम आने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हम तैयारी रहेगी, आज के बाद से हम तैयारी कर रहे हैं, वो कभी नहीं। रांची लोकसभा इलाके से कांग्रेस के उम्मीदवार रही यशस्विनी सहाय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी हार को नहीं मानती हूं। रांची की जनता से मुझे जो सम्मान मिला है वो मेरे लिए मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार करने वाला है। रांची के लोगों से स्नेह के सहारे मैं आगे और ज़्यादा दृढ़ता के साथ काम करती रहूंगी और लोगों से जुड़ी रहूंगी। और कहा कि जहां मेरी आवश्यकता होगी, समर्पित होकर जन विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम करूंगी। यशस्विनी सहाय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से मुखातिब थी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव होते रहते हैं, एक हार से आदमी हारता नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी पहली लड़ाई में ही मुझे भरपूर जन समर्थन मिला और मेरी विपक्षी पार्टी को जीत के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मैंडेट बीजेपी और एनडीए के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन आगे जन मुद्दों को और ज़्यादा तरीके से उठाने का काम करेगा। थोड़े से मार्जिन से आप हार गए, लेकिन संजय सेठ बीजेपी की जीत का जो अंतर है वो आपकी उम्मीदवारी से काफ़ी कम हुआ, किस नज़रिए से? बिल्कुल, हमें लगता है कि लोगों ने क्लियर मैंडेट दिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में कैसा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और रांची के भी लोगों के दिल में यही बात है कि बदलाव की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि ये बदलाव इस बार अगर नहीं भी हो पाया, बिल्कुल वो जो मैंडेट है वो वोट में आगे भी ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा आपको। ये एक चीज़ देखा जा रहा है कि झारखंड में लोकसभा की जिन 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है वो सारे रिजर्व सीट थे और जो जनरल सीटें हैं वहाँ पर एक भी सीट नहीं निकल पाया। क्या वजह मानती हैं आप?
देखिए, अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात ये है कि हमारे आदिवासी भाई बहन या जो भी रिज़र्व सीट है उनके वोटर्स ने हमें समर्थन दिया, इंडिया गठबंधन को भी समर्थन दिया है। जैसे कि अभी तो बस चुनाव ख़त्म हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे कि क्या कमी रह गई है और कितने लोगों तक हम नहीं पहुंच पाए थे। हम दूसरे सीटों के बारे में तो नहीं कह सकते, पर अपने सीट के बारे में जितना समय था उस पर जितने लोगों तक पहुंच पाए, उस पर हम क्या और कर सकते थे, उस पर बिल्कुल हम देखकर आगे का काम करें। इंडिया गठबंधन की जीत से ये संदेश जाता है आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी वर्ग में। आप लोगों ने सरना धर्म कोड का मुद्दा उठाया था, उस पर आगे की रणनीति क्या होगी कांग्रेस की? जी, हमने सरना धर्म कोड का मुद्दा बिल्कुल उठाया था और हमें लगता है कि ये बिल्कुल होना चाहिए। जिसकी भी अभी तो देखिए सरकार पहले बन जाए फिर ही तो कोई बात हो सकती है, तो जिसकी भी सरकार बने उन्हें बिल्कुल इसे लागू करवाना चाहिए। हम जिन दुमका लोकसभा सीट से जेएमएम के नलिन सोरेन ने भारी मतों से जीत हासिल की है। वहीं नलिन सोरेन की जीत की खुशी में झामुमो कार्यकर्ताओं द्वारा काठीकुंड में विजय जुलूस निकाला गया। इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों पर नजर डालें तो उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस बार करीब 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। वहीं टीएमसी से 5 उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें यूसुफ पठान, एसके नूरुल इस्लाम, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान और साजिदा अहमद का नाम शामिल है। हमारे कोलकाता से नुमाइंदे वासिक हसन ने अवाम से इस मसले पर बातचीत की, लोगों से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की। तकरीबन सभी ने इस बात की खुशी जाहिर की कि ममता दीदी ने मुस्लिम चेहरों पर अपना भरोसा बरकरार रखा। साथ ही एक और मांग की कि आगामी असेंबली इंतखाबात में भी, दीगर इंतखाबात में भी मुस्लिम उम्मीदवारों पर टीएमसी अपना भरोसा दिखाए, जिससे मुल्क में मुस्लिम क़यादत नुमाया हो सके। देखते हैं तफसील से वासिक हसन की रिपोर्ट। आपका मेज़बान वासिक हसन। मैं अभी मौजूद हूँ कलकत्ता शहर में। 2024 का लोकसभा का नतीजा आ चुका है। इस बार मगरबी बंगाल से बहुत सारे मुस्लिम उम्मीदवार अपने कामयाबी का झंडा लहरा रहे हैं। इसमें चंद नाम बहुत काबिल ज़िक्र है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान जो बरहमपुर में से पहली बार कामयाबी हासिल किए हैं। दूसरा नाम साजिदा अहमद, मरहूम सुल्तान अहमद की बीवी। तीसरा नाम लोकसभा बसीरहाट, जो जिसे हम संदेश खाली करके कहते हैं, वहाँ से हाजी नूरुल इस्लाम। चौथा नाम जंगीपुर से खलीलुर रहमान। पाँचवा नाम मुर्शिदाबाद से अबू ताहिर खान। ये 5 मुसलमान उम्मीदवार जो मगरबी बंगाल से कामयाब हुई, वो टीएमसी के उम्मीदवार हैं और एक कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इसाक खान चौधरी। ये 6 मुसलमान उम्मीदवार जो कामयाबी अपने हासिल करके और लोकसभा में पहली बार मगरबी बंगाल से 6 मुसलमान उम्मीदवार कामयाब होके गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो लोकसभा का इलेक्शन का जो नतीजा है इसके हवाले से क्या कहेंगे। लोकसभा का इलेक्शन जो हमारे मगरबी बंगाल में हुआ है, ये बहुत ही फेयर तरीके से हुआ है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की अपनी कारकर्दगी, अपनी अच्छी एक्टिविटीज़ की वजह से। ममता बनर्जी ने जो बहुत सारे स्कीम मगरबी बंगाल में इशू किए हैं, जिसको देखते हुए और मगरबी बंगाल में जो अमन व अमान शांति को कायम किया हुआ दीदी ने, इसको देखते हुए मगरबी बंगाल में जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की तरफ से, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और इस बार लोकसभा इलेक्शन में लगभग 6 मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट कामयाब हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि तृणमूल कांग्रेस ने जो 6 मेंबर पार्लियामेंट को टिकट दिया या उससे भी ज़्यादा दिया होगा, जो कामयाब हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं दीदी से कि इससे भी ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट और एमएलए को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट कर दें, ताकि माइनॉरिटी का भी एक असेंबली में और पार्लियामेंट में एक नुमाइंदगी की जा सके। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ कामयाब हुए हैं, जिनमें सबों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और चाहता हूँ कि वो लोग सब जो है माइनॉरिटीज़ की बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी करें और मुल्क की तरक्की में
में ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त और योगदान दें ताकि मुल्क एक बेहतर अंदाज से चलाया जा सके। और जो फासिस्ट जो दहशतअंदाना तरीके से मुल्क को चलाना चाहते हैं उससे हर मुमकिन लड़ने की कोशिश करें ताकि एक मुल्क मुस्तहकम और बेहतरीन मुल्क कायम हो जहां हर लोग अच्छे से तरक्की कर सके और खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सके। संदेश खाली के हवाले से क्या कहिएगा? संदेश खाली का जो वाक़या पेश आया था वो बिल्कुल गैर जानिबदाराना था और उस मामले में कोई भी ऐसा मामला सबूत सामने नहीं आया, बल्कि ये मामला फॉल्स जाहिर हुआ है और गलत साबित हुआ है, जिसके नतायज आप देख सकते हैं कि ये इलेक्शंस में जो अवाम ने वहाँ नतायज दिया है तृणमूल के हक़ में और मुस्लिम कैंडिडेट के हक़ में, ये आप लोगों के सामने है। आप लोग समझ सकते हैं इसको कि ये मामला कैसा था। आप जैसे बता सकते हैं इस बार जो इलेक्शन का नतीजा आया है इसके हवाले से क्या बोलेंगे आप? इस बार का इलेक्शन का नतीजा बहुत ही अच्छा आया बंगाल में, ख़ास करके तृणमूल कांग्रेस के, जो बहुत से ज़्यादा बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुआ और आगे भी होगा। बीजेपी को असेंबली इलेक्शन में पूरा बंगाल से साफ करना सबके लिए ज़रूरी है। इस बार जो मुस्लिम उम्मीदवार बहुत सारे लोकसभा पहुँचे, इसके हवाले से क्या कहें? बहुत खुशी की बात है कि उन लोग पहुँचे और उनको मुल्क के भलाई के लिए और मुसलमानों के लिए कुछ काम करना चाहिए, इसमें सबकी भलाई हो बस। और ममता बनर्जी से गुजारिश है कि सबको मिलजुल के काम करने की, आगे बढ़ने की हिम्मत अफजाई करें। और हैं हमारे उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो मगरबी बंगाल से 6 उम्मीदवार लोकसभा में जो कामयाब होके गए, जिसमें 5 तृणमूल का और 1 कांग्रेस के हैं, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है और अल्लाह का करम है और बहुत खुशी की बात है जब हम लोग के यहाँ से 6 मुसलमान कामयाब हुए हैं। आगे भी मेहनत करेंगे, उन लोग ईमानदारी के साथ जुड़े रहेंगे अपने देश के साथ, अपने वतन के साथ, अपने मगरबी बंगाल के साथ। अब वो 6 उम्मीदवार जो जीत के गए हैं उससे क्या उम्मीद वास्ता रखते हैं आप? बस वो देश हित में काम करे, बंगाल के लिए काम करे और हर कौम के लिए काम करे। ऐसा नहीं जो मुसलमान है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करे, पूरे जात के लिए, पूरे धर्म के लिए काम करे। बस आप पूरे हिंदुस्तान वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरे हिंदुस्तान वालों को क्या मैसेज देंगे कि बहुत खुशी की बात है ये अब जो सरकार आई है, तो पहले तो सरकार थी एक बीजेपी की, एक हुकूमत की जो अपना मनमानी करती थी। अब मनमानी नहीं चलेगी, अब सबका चलेगा। बस हार गई, बहुत अच्छी बात है ये। जो नतीजा आया है, जो मगरबी बंगाल से 6 मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, उसमें 5 टीएमसी के और 1 कांग्रेस के, इसके हवाले से आप क्या कहें? ये बड़ी खुशी का मुकाम है कि कम से कम 6 मुसलमान यहाँ आए हैं और मुसलमान को इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है टीएमसी ने, और उस डिस्ट्रिक्ट में भी कांग्रेस ने भी एक को दिया है, वो जीत के आए हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये लोग अच्छा काम करेंगे, मुसलमानों के हक़ में करेंगे, जिसकी बहुत उम्मीद है मुसलमानों को। और इसके जीत से हवाले से आप पूरे मुल्क में क्या पैगाम दें? पूरे मुल्क में ये पैगाम जा रहा है कि भाई मुसलमानों को आप नेगलेक्ट मत कीजिए, एकदम नेगलेक्ट नहीं कीजिए। मुसलमान की अपनी है और वो उसको बढ़ाइए, इसको मुसलमानों की नौयत को बढ़ाइए। और जो 6 जीत के जो गए हैं उससे आप उम्मीद क्या वास्ता है? हम उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ काम करें, मुसलमानों के हक़ में करें, मुसलमानों के फ़ायदे के लिए करें और देश के लिए भी करें। पश्चिम बंगाल के अवाम धर्म के नाम पर नहीं, काम के नाम पर वोट देती है। 13 साल से बंगाल में ममता दीदी ने जो काम किया है उसके नाम पर उनको वोट मिला है। टीएमसी की ये जीत बताती है कि मोदी को नहीं, ममता की गारंटी का जादू बंगाल में चला है। ये कहना है वार्ड नंबर 37 के नुमाइंदे प्याल चौधरी का। आपको बताते चलें कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के जीत के बाद अब तक जश्न का खुमार नहीं उतर रहा है। बंगाल में इस बार टीएमसी ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया है। कर्म ना धर्म पे चला ना राम मंदिर चला, धर्म पे कुछ नहीं चलता, कर्म पे चलता है। इसका रिजल्ट आज का ममता दीदी दिखा दिया। काम करो फायदा मिलेगा, खाली धर्म 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 करने से नहीं होता। बस जो दिखा रहा था, लेकिन आज उसका उल्टा हुआ। देखिए, मैंने आपको बोला ना, जिस दिन 2011 में तृणमूल कांग्रेस सत्ता पे आया था, सीपीएम को हरा कर, उसका बाद साल 11 साल से आज के 24 साल 13 साल दीदी ने काम किया। दीदी ने पैदल हटा, दीदी घर में बैठी नहीं, अभिषेक बनर्जी घर में बैठा नहीं, अभी मैंने पैदल चला।
नीट यूजी 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बीच वेस्ट बंगाल के हरुआ में वाक़े हाशिमिया शाहीन एकेडमी कोलकाता के 4 स्टूडेंट ने नीट एग्ज़ाम में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। अक्सर परवीन 635, शाइस्ता 618, अबू सईद 606 और मोहिबुल्ला लश्कर ने 603 नंबर हासिल करते हुए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। बता दें कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अब्दुल कदीर साहब के हाथों 2022 में हाशिमिया शाहीन एकेडमी का इफ्तिताह हुआ था। इस मौके पर इदारे के सदर मौलाना रोशन ज़मीर नूरी ने स्टूडेंट्स और टीचर को मुबारकबाद पेश की और दुआओं से भी नवाजा। हम इस साल अल्हम्दुलिल्लाह नीट में 618 स्कोर किए हैं, जो बहुत अच्छा है, मगर आई कुड हैव स्कोर्ड बेटर। और मेरे पापा का ख्वाब था हम डॉक्टर बनते हैं, और मेरा भी था इवेंचुअली, मगर डॉक्टर बन के हेल्प करना बहुत बड़ा हमको सर्विस लगा, तो कोई और प्रोफेशन हम चूज़ नहीं किया। हम इस साल नीट यूजी 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। आपको बता दें कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मातहत चलने वाला इदारा हाशमिया शाहीन एकेडमी गुज़िश्ता 2 सालों से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। आपको बता दें कि इस साल 2024 में तकरीबन 5 बच्चों ने 600 से प्लस ज़्यादा नंबरात हासिल किए हैं। उसी में से एक अक्षा परवीन जो 635 नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की है। तो इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे सामने अक्षा परवीन मौजूद है जो 635 नंबर हासिल की है। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपने 635 नंबर हासिल किया है, आपका सफ़र कैसा रहा? आपने शुरुआत कैसे किया इसका? जी मैंने 2 साल पहले शाहीन एकेडमी ज्वाइन किया था। तो पहले साल में भी मैंने बहुत सारा एफ़र्ट्स लगाए थे, टीचर्स ने भी बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए थे, तो उम्मीद था उस वक्त, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी के वजह से मैं उस बार नहीं निकल पाई और मेरा स्कोर 465 रहा उस वक्त। तो ऑफ़ कोर्स बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गए, डिमोटिवेट फ़ील करने लगे थे, बट मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया, फैमिली ने सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी मुझे फिर से इनकरेज किया ताकि मैं फिर से और एक स्टेप आगे ले सकूं और फिर से 1 साल अपना और एफ़र्ट्स लगाकर निकाल सको। पहले तो ये मेरा बचपन से एक सपना था। फिर मेरी मम्मी भी ANM नर्स है, तो उनको देख के कहीं ना कहीं लगता था कि हाँ, हम उनकी बेटी वो चाहे कि अपनी बेटी को वो और ज़्यादा आगे देखे, जो वो नहीं कर पाई उनकी बेटी वो करे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, बचपन से मैंने ठान लिया था कि करूँगी तो यही करना है, MBBS ही करना है। और भले टाइम लगा है, इसमें कुछ साल लग गए, बट अल्हम्दुलिल्लाह आखिर मैंने कर लिया नीट की। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी, और फिर मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया है हर मोमेंट पे, और फिर मेरे हर एक फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया है। और फिर मैंने जो हाशमिया शाहीन एकेडमी कोलकाता ब्रांच में ज्वाइन किया था, वहाँ के टीचर्स ने, ऑफ़लाइन टीचर्स हो या ऑनलाइन टीचर्स हो, उनके वजह से, उनके एफ़र्ट्स के वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने शाहीन एकेडमी कोलकाता ब्रांच में तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे फैसिलिटीज़ हम लोग को मिले थे। वहाँ के शेड्यूल भी बहुत टाइट थे अकॉर्डिंग टू बीदर में जैसे मिलते थे हम लोग को, वहाँ पे भी वैसे ही मिलते थे। और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कनेक्ट कर पाते थे सर से, तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी तरीके से करवाते थे, ऐसा NCERT लाइन टू लाइन। झारखंड के धनबाद के पंजनिया बहराडी गांव में बिजली पोल खंभा गिर जाने की वजह से गांव में लगभग 6 दिनों से बिजली नहीं पहुंची है। धनबाद के जिला मीडिया प्रभारी युवा क्रांतिकारी रंजीत कुमार महतो के प्रयास से बिजली पोल कनेक्शन करवाकर बिजली आपूर्ति दोबारा से सुनिश्चित की गई है। साहिबगंज के नगर थाना इलाके के अंतर्गत स्टेशन चौक स्थित GRP मंदिर में बजरंगबली की चांदी के मुकुट का चोरी हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। पुलिस तफ्तीश में जुट गई है, वहीं मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। हमारा जो दैनिक नित्य क्रिया है, सुबह 4 से 4:15 तक हमारा मंदिर का पट खुल जाता है, और सुबह खुलने के बाद हम अगर सफाई वगैरह करते हैं, झाड़ू लगाएं, मंदिर धोएं, मंदिर धोने के बाद फिर बर्तन वगैरह धोएं, उसको धोने के बाद फिर हम फिर जाते हैं बाहर, मंदिर से बाहर, उधर बाथरूम है, वहाँ संडास वगैरह करते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, तब फिर पूरा मंदिर प्रवेश करते हैं। यही नित्य क्रिया में रोज़ का है, वही नित्य क्रिया हम अपना कर रहे थे। तो अपना मंदिर वगैरह सफाई वगैरह करके हम पक्का 5 बजे के आसपास हम मंदिर से निकले संडास करने के लिए, और संडास से जब बाहर आए तो कुआं पर से हम खड़ा होकर देखे कोई अंदर मंदिर में प्रवेश किया है, बाहर चप्पल खुला हुआ था।
अंदर जब झांक के हम देखे तो एक लड़का हनुमान जी के मंदिर से निकल के वहाँ खड़ा हुआ। थोड़ा देर हम उसको देखते रहे, फिर वो निकल करके बाहर निकला मेन गेट से और फिर पूरब की ओर निकलते हुए चला गया। वो लड़का गुलाबी रंग का टी शर्ट पहना हुआ था। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।